नमस्कार साथियों। आज क्लास 11 की जो परीक्षा पॉलिटिकल साइंस की हुई है, देखिए तो इसको जो 40 अंकों का था, तो आप लोग मिला लीजिए फटाफट कि 40 अंकों में आपका कितना सही हुआ है। एक नंबर का प्रश्न आते हैं कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वह अमेरिका का संविधान है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा 3। दूसरा नंबर का प्रश्न में आते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। तो यह जो था वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर आधारित था। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा 4। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो यह जो कहा गया था वह गोलकनाथ केस 1967 के अनुसार कहा गया था। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा 3। चौथा का है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। तो यह जनता में निहित है। तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा 3। और 5वां नंबर का प्रश्न आते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो यह हुआ था कब, ये हुआ था 1976 ईस्वी में संशोधन। ठीक है, यह जो ये 42वां संविधान संशोधन एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ था, जो कि उस समय देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का लघु संविधान या इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। इसके संविधान के जो है सो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत जो है सो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में जो है सो 11वां भी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब जो है सो भारत में कुल जो है सो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो कि भारतीय संविधान के जनक हैं। और 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस प्रकार का अधिकार है। तो यह एक लीगल राइट है यानी कि कानूनी अधिकार है। 8वां नंबर का प्रश्न आते हैं कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह थॉमस हेयर ने किया था। सही उत्तर हो जाएगा 3। अब 10वां नंबर का प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनावों से नहीं है, यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है वह कौन सा चुनाव नहीं कराता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता है। संसद का यानी कि संसद का भी चुनाव आयोग कराता है। राज्यों का विधानमंडल यानी कि विधानसभा का भी चुनाव कराता है। लेकिन जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत है वह इसको राज्य की चुनाव आयोग करवाती है। तो ये नहीं होगा। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा 4। 11 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो है होगा अनुच्छेद 360। 356 में क्या है, 356 में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब किसी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो है सो राज्यपाल के द्वारा अपने प्रतिनिधि के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, वह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत। और 352 क्या है, जब लगे कि देश सुरक्षित नहीं है या तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा है तो राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, अनुच्छेद 360। अब 12वां नंबर का प्रश्न आते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। 13 नंबर का प्रश्न है कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया था। किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, प्रधानमंत्री को कहा गया था। 14 नंबर का प्रश्न आते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह करता है स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। आमंत्रित अगर पूछता है कि संसद की संयुक्त बैठक को आमंत्रित कौन करता है, बुलाता कौन है, तब होता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अब 15 नंबर का प्रश्न है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो लोकसभा के स्पीकर को यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। अब 16 नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में कुल
संख्या जो है वह 250 है, लेकिन इसमें से जो चुनाव होता है वह 238 का होता है। और ये जो 12 है इसकी जो है सो राष्ट्रपति जो है वैसे व्यक्तियों का मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा, जन सेवा आदि के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो यहाँ पूछा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जिसका निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन यानी कि जो चुनाव होता है तो उसका हो जाएगा 238 ही होगा। अगर कुल सदस्य पूछता तो 250 होता है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, निर्वाचित मतलब जिसका निर्वाचन होता है तो 238 होगा, और कुल सदस्य संख्या 250 है, और 12 में से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया था। कानून के शासन का विचार जो है वह A.V. डाइसी ने दिया था। सही उत्तर हो जाएगा 17 का 2। 18 नंबर का प्रश्न है कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यह 25 हाईकोर्ट है भारत में। ठीक है। अभी वर्तमान में 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब 20 नंबर का प्रश्न है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर का प्रश्न है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान है। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। 22वां नंबर का प्रश्न में हम लोग आते हैं कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जो अभी हमने पढ़ा कि जो पंचायती चुनाव कराता है तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है सो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। 3 हो जाएगा सही उत्तर। अब 23 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है, तो दक्षिण अफ्रीका है। भारत में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में होता है, 368 के तहत होता है। और 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। उत्तर 4 हो जाएगा। 25 नंबर का है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे, तो यह जो था वह डेविड ईस्टन था। 4 नंबर सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो रिपब्लिक पुस्तक जो है वह प्लेटो ने लिखी है। 2 नंबर सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आते हैं कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह बंधनों से जकड़ा हुआ है। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो यह रूसो ने कहा था, जो कि एक फ्रांस का महान दार्शनिक था। 28 नंबर का प्रश्न है किसने फ्रीडम फार्म फेयर नामक पुस्तक लिखी, तो यह जो है वह आंग सान सू ने लिखा था। 28 का सही उत्तर जाएगा 3। 29 नंबर का प्रश्न है कि समानता का मुख्य रूप है, समानता का मुख्य रूप क्या है, आर्थिक समानता भी है, सामाजिक समानता भी है और राजनीतिक समानता, यानी कि सभी क्षेत्रों में समानता, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का 4 इनमें से सभी। 30 नंबर का प्रश्न आते हैं कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है वह J.S. मिल ने लिखी है। और 31 नंबर का प्रश्न है कि न्याय एक अवधारणा है, क्या है, न्याय एक जो है सो वह कानूनी अवधारणा है, नैतिक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों। तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, बाकी जो सबसे हल्का भूगोल में प्रश्न पूछा था, तो फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और बताइएगा कमेंट करके कि आपका 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। अब 32 नंबर का प्रश्न है कि सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा था, यह सेफलस ने कहा था। सही उत्तर हो जाएगा 2। 33 नंबर का प्रश्न आते हैं कि संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह है नागरिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों। ऐसे राजनीतिक अधिकार भी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह हो जाएगा मौलिक अधिकार। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया था, यह 1955 में पारित किया गया था। 36 नंबर का प्रश्न है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था, न्यूजीलैंड। सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड ने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार ही होगा। 3 हो जाएगा सही उत्तर किसका, 33 का। अब हम लोग आते हैं 37 नंबर का प्रश्न कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था, तो हम लोग ये 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में जो सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सही उत्तर हो जाएगा 2। 38 नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, तो यह जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म निरपेक्षता शब्द कब, 42वां संविधान संशोधन। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सिविल डिसओबीडियंस,
ये जो महात्मा गांधी शुरू किए थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 महात्मा गांधी। अब अंतिम प्रश्न है 40वां नंबर का प्रश्न कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र में पूछा था, ये भूगोल से संबंधित प्रश्न भी है। यह नर्मदा नदी पे है और यह गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। लाइक कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट कीजिए कि आपका 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है दोस्तों, मैंने भूगोल और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न अपलोड कर दिया, आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना सही हुआ है।